क्वेश्चन इजी था मगर यही इरोडो है। तो एक क्वेश्चन आई इरोडो का सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट, बट इवेंचुअली ये डिफिकल्ट है नहीं। जब मैं सॉल्व करूंगा आप खुद देखोगे कि कितना इजी रहेगा। और एक चीज, अगर आपको चीजें अच्छे से आती है बट फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम है नहीं कुछ। आप बार बार ट्राई करो और जितना हो सके लिखो। जितना आप लिखोगे, जितना आप पेन उठाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उससे आप खुद देखोगे कि जो सॉल्विंग एबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो फिलहाल के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। देन यूनिफॉर्मली, तो पहले जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है इस एक्सेलरेशन के साथ, और फिर वही कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है कुछ टाइम के लिए, और फाइनली यही कार फिर डिसेलरेट कर रही है, मगर सेम रेट पे, जिस रेट पे एक्सेलरेट कर रही थी उसी रेट पे डिसेलरेट कर रही है। ठीक है। एंड देन इट कम्स टू अ स्टॉप, फिर ये रुक जाती है। तो पहले एक्सेलरेट, फिर यूनिफॉर्म, और फिर डिसेलरेट। द टोटल टाइम ऑफ मोशन इट इज 25 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम जो आपके मोशन का है ये 25 सेकेंड दिया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं आगे बताऊंगा क्यों। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, तो इतने टाइम के लिए जो एवरेज वेलोसिटी रहा है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। सो तीन चीजें हो रही है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, देन डिसेलरेशन। मगर क्वेश्चन आपको यह बोलता है कितने टाइम के लिए कार यूनिफॉर्मली मूव करी। तो यूनिफॉर्मली इंपॉर्टेंट है यहां पे, कितने टाइम के लिए कार ने यूनिफॉर्मली मूव करा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हो, 72 किलोमीटर पर आवर है, यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पे टाइम सेकंड्स में दिया है। तो मैं तो कन्वर्ट करूंगा एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी को इनटू मीटर पर सेकंड। सो कैसे किया, 72 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 घंटा होता है 16 टू 60 सेकेंड्स। बस यहां पे थोड़ा कैंसिलेशन करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड तो आ गया। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। पहले जो मुझे यहां पे दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, वो है टोटल टाइम और यहां पे एवरेज वेलोसिटी। सो इससे क्या निकलेगा, इससे निकल सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा होता है जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम तो 25 है, एवरेज जो यहां पे दिया हुआ है वो 20 निकल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है तो उसको मैं एस टोटल लिखूंगा। किसके बराबर आएगा, एवरेज कितना आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम कितना है 25 है, तो ये तो आपके पास आ गया 500 मीटर। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी पार्ट 1। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। सो ये तो हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप लेते हो इट गिव्स यू एक्सेलरेशन, और अगर आप इसी वीटी ग्राफ का एरिया लेते हो, एरिया अंडर द कर्व वीटी ग्राफ, इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। क्या मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ, मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वीटी ग्राफ से ये निकल सकता है। तो थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं, और अगर वीटी ग्राफ बना रहा हूं तो डिफरेंशिएट करने पे उसका जो स्लोप होगा उस ग्राफ का वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्या वो दिया है? एग्जैक्टली वो भी दिया हुआ है। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन मुझे खुद से वहीं से बोल रहा है कि वीटी ग्राफ से सॉल्व हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो चलो करते हैं सॉल्व। सो पहले मैं यहां पे वीटी ग्राफ लेता हूं। दिस इज योर टाइम एक्सिस, दिस इज योर वेलोसिटी एक्सिस, और क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में आपकी बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन दिखा रही है। सो यहां पे अगर मैं एंगल लेट अस अज्यूम थीटा मानूं, सो कुछ टाइम t1 के लिए, लेट अस अज्यूम कुछ टाइम t1 के लिए बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट कर रही है तो कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे, tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा तो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, वही तो एक्सेलरेशन होता है। सो tan ऑफ थीटा वो तो स्लोप होता है ऑफ वीटी ग्राफ, बट वही आपका होता है एक्सेलरेशन। और वो कितना आपके पास है, वो आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वेलोसिटी आपके पास होता है 80, v इज इक्वल टू 80। सो वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी आपका 80 होता है। सो एग्जैक्टली आपका जो एक्सेलरेशन है यहाँ वो तो 5 है, और टाइम मैंने यहाँ पे t1 लिया, सो 5 टाइम्स t1 जो है वो आपका वेलोसिटी आ जाएगा, रादर v मैक्स आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हो गया। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए कार यूनिफॉर्मली चलेगी, वो आप ऐसे दिखाते हो यूनिफॉर्मली चल रही है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यहां कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। फिर आप देखते हो कि अगेन
क्योंकि जितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करा बराबर उसी रेट से फिर डिसेलरेट हो रही है ना बॉडी, वो दिया है ना आपका। सो टाइम t1 के लिए ही ये डिसेलरेट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में थोड़ी सिमेट्री है। सो अगेन आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये थीटा होगा, ये आपका 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा, tan 180 माइनस थीटा इसका स्लोप देगा ना, एग्जैक्टली इसका स्लोप, ये जो नीचे आ रही है लाइन, इसका स्लोप किससे मिलेगा? tan 180 माइनस थीटा से। जरा करते हैं सॉल्व। मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, देख लो, मैं लिखता हूं tan 180 माइनस थीटा, वो होता है माइनस tan ऑफ थीटा, वो होगा माइनस, मगर tan ऑफ थीटा किसके बराबर है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख लो, यही होना चाहिए था ना, यही क्यों होना चाहिए था? क्योंकि आपको बोला गया है कि फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट w, फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट w। अगर सेम रेट w से डिसेलरेट हो रही है, तो जो आपका ये ग्राफ है जरूरी है कि ये थीटा हो, फिर ये 180 माइनस थीटा होगा। जब आप 180 माइनस थीटा का tan लोगे, अगेन वो आपको स्लोप देगा वीटी ग्राफ का, जो कि एक्सेलरेशन होगा इस पार्ट का। और आप खुद देख रहे हो कि tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, जिसको आप फिर माइनस अपनी जगह पे tan थीटा का वैल्यू तो पहले ही 5 निकला, वो पुट करो, -5 आपको मिल रहा है, और एग्जैक्टली -5 ही से यहां पे डिसेलरेट हो रही है बॉडी। क्वेश्चन में वही दिया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये थीटा लूं। अगर मैं ये कुछ और एंगल लूंगा तो एग्जैक्टली फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो नहीं होगा यहां पे। तो कभी कभी स्टूडेंट बोलता है खुद से थीटा ले लिया, नहीं, खुद से नहीं लिया, क्वेश्चन का डिमांड है, इसलिए मैंने इसको भी थीटा लिया और इसको भी टाइम t1 लेना पड़ा, इसको भी टाइम t1 लेना पड़ा, बिकॉज देयर इज सिमेट्री इन क्वेश्चन। अब फर्दर यहां पे देख लो, अगर ये आपका t1 है, ये टाइम आपका t1 है, मगर टोटल टाइम दिया था ना आपको, जरा ये देख लो, ये टोटल टाइम किसके बराबर दिया था? 25 सेकेंड। ये तो 25 सेकेंड दिया था। तो दैट मीन्स अगर ये 25 है पूरा, ये t1 है, ये t1 है, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा ना 25 माइनस t1, सॉरी 25 माइनस ट्वाइस t1। 25 में से ये t1 और ये t1 निकाल दो, बचेगा आपको ये वाला पार्ट, वही हो गया ना 25 माइनस ट्वाइस t1। और ये आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको पहले बताऊं कि वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है, ये आपका वीटी ग्राफ है, ये इसके अंडर जो एरिया होगा वो ये है। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है, आपको पता है कि वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। मगर वो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पहले से ही पता है कि वो तो 500 है, वो पहले से ही पता है। तो ग्राफ का एरिया निकालूंगा, उसको 500 के इक्वेट करूंगा, वहां से t1 का इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो यहां पर ये तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितना है? ये तो 25 है। अच्छा, दूसरा साइड ये कितना है? ये तो 25 है, ये वाला साइड। ये वाला साइड कितना है आपके पास? 25 माइनस ट्वाइस t1। सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड कितना है? वो 5 टाइम्स t1 है, और ये मुझे इक्वेट करना पड़ेगा 500 के, बिकॉज ये जो एरिया मैं ले रहा हूं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो मैं रिमार्क के फॉर्म में लिखूंगा यहां पे। चाहिए तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये 2 जो है वहां ट्रांसपोज होगा। सो 25 प्लस 25 माइनस ट्वाइस t1 इंटू 5 टाइम्स t1, इट इज इक्वल टू 1000। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो आपके पास आ जाएगा 50 माइनस ट्वाइस t1 इंटू, इसको t1 कर सकते हैं क्योंकि 5 1 जार, ये 5 200 जार आएगा। सो ये आपका 200 के बराबर। फर्दर सॉल्व करो यहां पे, तो ये आपके पास आएगा 50 टाइम्स t1 माइनस 2 टाइम्स t1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 200। तो 2 के टेबल में तो सारे जाएंगे, ये बनेगा 25 t1 माइनस t1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 100। किया कुछ नहीं, 200 जा, यहाँ पे 2 कैंसिल, और यहाँ पे 25 आएगा। तो वही बन गया कुछ ऐसे। इसको फर्दर सॉल्व यहाँ पे करता हूं, ये आपके पास आ जाएगा सीधे, इनको ट्रांसपोज कर दो, दोनों टर्म्स को 100 के पास ट्रांसपोज कर दो, दोनों टर्म्स को 100 के पास ट्रांसपोज कर दो। सो आपको मिलेगा t1 स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स t1 प्लस 100, इट इज इक्वल टू 0। सो अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो। आपको पता है 100 होता है ना 5 इंटू 20,
5 इंटू 20 होता है और 5 प्लस 20 25 होता है, तो बहुत इजी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो t1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर -5 टाइम्स t1 -20 टाइम्स t1 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा जूम करो यहाँ पे। सो ये आपके पास t1 बाहर आएगा तो बचेगा t1 -5, यहाँ पर आप -20 कॉमन निकाल सकते हो, बचेगा t1 -5, ये आपका 0 के बराबर। यहाँ पे t1 -20 जो है और इंटू t1 -5 जो है ये 0 के बराबर। दैट मीन्स आपका या तो t1 20 के बराबर आएगा 20 सेकेंड्स, और t1 जो है वो आपका 5 सेकेंड्स के बराबर आएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि t1 20 सेकेंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर t1 20 सेकंड हुआ, ये 20 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, ये भी कुछ सेकंड होगा, मिलकर तो ये 40 सेकंड के ऊपर ऊपर का टाइम आएगा यहां से लेके यहां तक, जबकि क्वेश्चन में आपका टोटल टाइम तो बस 25 ही सेकंड है। सो t1 का वैल्यू 20 सेकंड ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जो टोटल टाइम दिया है उसको एक्सीड करेगा फिर आपका। अगर आपने t1 20 लिया तो एग्जैक्टली ये टाइम एक्सीड करेगा फिर 25 को भी, इन दो का सम 25 को एक्सीड कर देगा, विच इज नॉट फीजिबल। सो आपका जो t1 है वो 5 सेकंड आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि t1 जो आपका है वो 5 सेकंड आपको मिल गया। अब अगर t1 आपको 5 सेकंड मिल गया तो यहां पर सीधे सब्स्टिट्यूट कर लो, 25 माइनस ट्वाइस इंटू t1 विच इज 2 इंटू 5 हो तो 10 आएगा, विच इज 15 सेकेंड। दैट मीन्स ये जो यूनिफॉर्म मोशन हुआ कितने टाइम के लिए हुआ? 15 सेकंड के लिए हुआ। तो मैं आई इरोडो सॉल्व कर रहा हूं, मुझे कोई जल्दी होती नहीं है यहाँ पे। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें दिया था एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी और टोटल टाइम, जिससे मैंने निकाला ये 500। और मुझे पता है कि जो मैंने वीटी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, जहां पर आप देख रहे हो पहले बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, फिर यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है, फिर डीसेलरेट कर रही है। सो एग्जैक्टली इस वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो भी मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, मगर वो मैंने इस फॉर्म से लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की फॉर्म से। दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे t1 के लिए सॉल्व किया। जब एग्जैक्टली यहाँ पे t1 के लिए सॉल्व किया वो मुझे t1 5 सेकेंड्स मिला, और इवेंचुअली मेरे ग्राफ में मुझे पता है कि ये वाला जो टाइम है 25 माइनस ट्वाइस t1 जो कि मुझे 15 सेकेंड मिला, एग्जैक्टली यही टाइम कॉरस्पॉन्ड करेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था मगर यही इरोडो है, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम